नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं आपके लिए जैन साहित्य। हालांकि मैंने सारी वीडियो अगर आप प्लेलिस्ट में जाते हैं तो आपको मॉक टेस्ट आदिकाल के मिल जाएंगे, भक्ति काल के मिल जाएंगे, नाटक, निबंध, उपन्यास, कहानी, इन सब की प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। हिंदी साहित्य यूजीसी नेट से भी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें हिंदी साहित्य के ही मैंने नोट्स वाली वीडियो भी डाली हुई है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो जैन साहित्य से है, क्योंकि जैन साहित्य के प्रश्न हमें अपनी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। और अगर आप हिंदी साहित्य से यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको मॉक टेस्ट भी रोज़ मिलेंगे और नोट्स भी ज़रूर रोज़ ही मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते, चलते हैं प्रश्नों की तरफ या अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक है वो है जैन मत एवं साहित्य। ठीक है। क्या बोल रहा है, देखो सबसे पहले देखो, जैन मत और जो साहित्य, जैन का जो समय है ना वो 12वीं सदी से 14वीं सदी का है। इस चीज़ को जरा सा आप दिमाग में रख लो। ठीक है। क्या बोल रहा है, देखो, सिद्धों का प्रभाव भारत के पूर्वी भागों में अधिक रहा तो नाथों का पश्चिमी भाग में था। सिद्ध पूर्वी भाग में और नाथ पश्चिमी भाग में। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप ABCD लिख लो। जब आप ABCD लिखोगे तो आप लिखोगे M, फिर लिखोगे N, फिर OPQR, R और S। N यहाँ पे आएगा और S यहाँ पे आएगा। अब लो इसको दिशा बना लो। तो उत्तर ऊपर होता है, दक्षिण नीचे होता है। देखो, पूरब यहाँ होगा और पश्चिम यहाँ होगा। तो पश्चिम में अपने आप देखो N आ रहा है और पूरब में देखो अपने आप ही S आ रहा है। S बोलो तो सिद्ध, N बोले तो नाथ। सिद्धों का प्रभाव काव्य परंपरा, रास काव्य परंपरा,
आ गया अ और ई में आया प्लस ई और अ प्लस ग्रंथ थे या हिंदू जो भगवानों के संबंध में थे या उनके लोगों से संबंध में थे। देखो ये देखो लोक प्रचलित कथाओं को आधार बनाकर जो लिखा गया था। तो इसमें सबसे पहले क्या बोला गया कि इसको धर्म ईता धर्म से हटकर लिखा गया पहला रास ग्रंथ कौन सा था, तो संदेश रासक ये अब्दुल रहमान ने लिखा था। अब ये कब लिखा था, 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में लिखा था और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ही अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला कवि भी बोला था। साथ ही साथ अब्दुल रहमान की एक बात हमेशा याद रखना, पहला मुस्लिम लेखक जिसने हिंदी में लिखा था, अपभ्रंश में लिखा था। ठीक है, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक राज ग्रंथ पंच पांडव रचित रास, ये कब का था, तो ये आपका वही लगभग 1350 ईस्वी का ये है। ठीक है, 15 सर्ग में था ये, 15 सर्ग में। ठीक है, और लिखा द्वारा रचित उपदेश रसायन रास 1114 ईस्वी में अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम राज ग्रंथ है। तो सबसे पहला राज ग्रंथ कौन सा था, उपदेश रसायन रास। किसने लिखा, जिंदत सूरी ने लिखा। कब लिखा, 1114 ईस्वी में लिखा था। 12वीं व 13वीं शताब्दी में जैन कवियों के द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो साहित्य रचा गया वही रास साहित्य कहलाता है। रास साहित्य और रासो साहित्य दो चीजें होती है, याद रखना, रास ग्रंथ और रासो ग्रंथ। रास क्या थे, अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए जो जैन कवियों ने साहित्य रचा वो था रास। और जो चारण कवि थे, आश्रित कवि थे, अपने राजाओं का बड़ा चढ़ाकर वर्णन करना, अपने राजाओं से संपत्ति लेना, एक प्रकार से हम कह सकते हैं इनाम के लिए जो उनने बड़ा चढ़ाकर उसका वर्णन किया राजाओं का, तो उसी में उसको कहते हैं रासो ग्रंथ। तो रासो ग्रंथ चारण कवियों ने लिखा है और रास ग्रंथ जो लिखा वो जैन कवियों ने लिखा है अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि रास जो थे वो धार्मिक ग्रंथ हैं और जो रासो ग्रंथ हैं वो ऐतिहासिक और राजाओं का वर्णन वाले ग्रंथ थे। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब आ रहा देखो शालिभद्र सूरी का प्रसिद्ध ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी में लिखा गया था। शालिभद्र सूरी का प्रसिद्ध ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली रास यह 205 छंद का खंड काव्य है। भरतेश्वर बाहुबली रास का संपादन मुनि जीन विजी ने किया था। अब याद रखना भरतेश्वर बाहुबली रास की खासियत, भरतेश्वर बाहुबली रास जो अपभ्रंश से हिंदी में ट्रांसलेट हुआ था, हिंदी में लिखा गया पहला रास ग्रंथ अगर हम बात करें तो भरतेश्वर बाहुबली रास, ये कब का, 1184 ईस्वी में, 205 छंदों का खंड काव्य है। भरतेश्वर बाहुबली रास का संपादन मुनि जीन विजय ने किया था। अब मुझे याद कैसे रहेगा, मैं इसको क्या बोलता हूँ, देखो भरत मुनि, मैं बोलता हूँ भरत मुनि, तो भरत से भरतेश्वर बाहुबली रास, मुनि से मुनि जीन विजय, दोनों का नाम एक ही रचना में आ जाता है। ठीक है, अब याद देखो उधर शालिभद्र सूरी का प्रसिद्ध ग्रंथ एक और था बुद्धि रास का संग्रह उनके शिष्य सीवी ने किया था। तो प्रश्न बनेगा कि बुद्धिरास है किसका, अब बोलना शालिभद्र सूरी का। संग्रह किसने किया, सीवी ने किया। शालिभद्र सूरी के शिष्य का नाम क्या था, सीवी था। देखो 100 और 100 ऐसे भी याद रख सकते हैं। अब देखो गणपति चंद्रगुप्त क्या बोल रहे हैं, गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना। तो जो हिंदी के पहले कवि थे शालिभद्र सूरी गणपति चंद्र के अनुसार पहले थे। अब बात करते हैं देखो पंच पांडव चरित रास। पंच पांडव चरित रास में देखो पहला ऐतिहासिक राज ग्रंथ कौन सा था, पंच पांडव चरित रास, जो कि शालिभद्र सूरी द्वितीय द्वारा लिखा गया। यह हिंदी रास परंपरा की प्रथम ऐतिहासिक रचना मानी जाती है। रास काव्य परंपरा की प्रथम ऐतिहासिक रचना मानी जाती है। यह 15 सर्गों में विभाजित है।
इसका रचना काल 1350 ईस्वी है। जो किताबों में तुम्हें कहीं ना कहीं शालिभद्र सूरी ही दिखाता है, लेकिन मैं क्यों कंफ्यूज रहता हूँ, उसे क्यों द्वितीय मानता हूँ। कहीं किताबों में द्वितीय भी मिलता है और मैं इस चीज़ को एग्री भी करता हूँ। क्यों करता हूँ कि शालिभद्र सूरी का जो पहला वाला जो रचना था भरतेश्वर बाहुबली रास, वो 1184 की है। कब की है? 1184 की। और पंच पांडव चरित रास जब कब की है? 1350 ईस्वी की। अब 1350 और 1184 वाले को देखो, सोचो कि एक ही व्यक्ति ये इतने बाद में भी कैसे कर लेगा, ये नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं इसको द्वितीय में मानकर ही चलता हूँ। अब देखो, रास शब्द संस्कृत साहित्य में क्रीड़ा और नृत्य से जुड़ा है। संस्कृत के क्रीड़ा और नृत्य से जुड़ा है रास शब्द। और भरत मुनि ने इसे क्रीडनीय कहा है। क्या कहा है? रास को ही भरत मुनि ने क्या कहा है? याद रखना, क्रीडनीय कहा है। और रास ग्रंथ कौन थे? जैन साधक जो अपने चरित काव्य लिखते थे या अपने धर्म प्रचार प्रसार करने के लिए जो लिखते थे वो रास ग्रंथ कहलाते थे। चारण कवि जो लिखते थे वो रासो ग्रंथ कहते थे। तो रासो और रास का फर्क समझना, इस चीज को आप याद रखना। अब देखो, अपना नाम आ रहा है देवसेन, और ये देवसेन तो इतना प्रसिद्ध है कि अभी भी यूजीसी नेट के जो आपका 8 जनवरी को पेपर हुआ है उसमें भी ये क्वेश्चन बन गया। देवसेन का प्रसिद्ध ग्रंथ श्रावकाचार 933 ईस्वी है। मतलब जो देवसेन है उन्होंने श्रावकाचार की रचना कब करी? 933 ईस्वी में की थी। इसको नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना माना। तो श्रावकाचार को हम हिंदी की लेकिन बोला किसने? नगेंद्र ने बोला था। इस चीज को याद रखना। श्रावकाचार में 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। कौन से धर्म का? श्रावक धर्म का। और 250 दोहों में। क्लियर बात समझ में आ रही है? अब देखो इधर, देखो 205 छंद किसमें थे? भरतेश्वर बाहुबली रास में। शालिभद्र सूरी का 1184 ईस्वी का, ऐतिहासिक का पहला। ठीक है, बोलते हैं आगे हिंदी का पहला रास। मैं याद रखता हूँ उसको टैड। टैड, टैड से आप निर्मा को याद रख सकते हैं, टाइड को, पर टैड बोलना है। टैड से क्या होगा? तत्वसार, ए से आराधना सार, डी से दर्शन सार। तत्वसार, आराधना सार, दर्शन सार। अब देखो, अगर तुम्हें मैं टाइड लेने भेज दूँ, निर्मा लेने भेज दूँ, तुम कहोगे क्या भाव चल रहा भाई, क्या भाव है? दुकान बोलेगा नए चक्र, नए चक्र पे। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि नए चक्र पे, नए समय में क्या भाव चल रहा है? किसका? टाइड का। ठीक है, तो तत्वसार, आराधना सार, दर्शन सार, भाव संग्रह, नए चक्र में, नए चक्र, और साव्य धम्म दोहा, ये सारे ग्रंथ किसके थे? तो याद रखना, ये सारे देव सेन के हैं। तत्वसार, आराधना सार, दर्शन सार, भाव संग्रह, नए चक्र, साव्य धम्म दोहा। देवसेन के नए चक्र को लघु नए चक्र नाम दिया गया है। देवसेन का जो नया चक्र था उसको लघु नए चक्र कहा गया है, क्योंकि वृद्ध नए चक्र की रचना देवसेन के शिष्य माइल धवल ने किया, जो कि देवसेन के नाम से ही प्रसिद्ध है। जो देवसेन के शिष्य थे माइल धवल, जैसे आपने पढ़ा था शालिभद्र सूरी का शिष्य था सीवी, उसने क्या किया था? जो शालिभद्र सूरी की रचना थी बुद्धिरास, उसका संग्रह किया था। वैसे ही नए चक्र को दूसरे रूप में बदल दिया। किसने? नए चक्र को, लघु नए चक्र को, वृद्ध नए चक्र की रचना किसने करी? देवसेन के शिष्य माइल धवल ने की, जिसको देवसेन के नाम से ही वो प्रसिद्ध थे। वृद्ध नए चक्र का वास्तविक नाम क्या था? दव्य सहाय पयास। जो वृद्ध नए चक्र, देखो लघु नया चक्र तो देवसेन का था, और वृद्ध नए चक्र उसके शिष्य का था जिसका नाम था माइल धवल। और वृद्ध नए चक्र का जो नाम था, वास्तविक नाम, वो था दव्य सहाय पयास। पहले यह ग्रंथ दोहाबद्ध अपभ्रंश में, और ये यूजीसी नेट की परीक्षा में पूछ लिया गया है भाई। इसको जरा सा आप ना इसको ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे ऐसे, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, स्टामा कर लो। वृद्ध नए चक्र का वास्तविक नाम दव्य सहाय पयास है। यह ग्रंथ दोहाबद्ध अपभ्रंश में था, बाद में किसी शुभंकर के कहने पर गाथाबद्ध प्राकृत में किया गया। पहले ये अपभ्रंश में था, बाद में इसे प्राकृत में कहा गया। और अपभ्रंश में दोहा में था, अपभ्रंश में किस में था? दोहे में था। और गाथा किस में कर दिया था? गाथा प्राकृत में, उसको गाथाबद्ध कर दिया था। दव्य सहाय पयास की रचना माइल धवल ने की है, ये तो हमें पता चल गया। देवसेन ने अपने ग्रंथ दर्शन सार, हमें पता है तत्वसार, आराधना सार, दर्शन सार, क्या भाव, भाव संग्रह,
बोले नए चक्र पे सावधम्म दोहा, ये सब किसके हैं? तो ये देवसेन के हैं। देवसेन ने अपने ग्रंथ दर्शन सार में जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति लिखी और उसे जैनाभास नाम दिया। तो अनेक जैन धर्म के अनेक संघों को देवसेन ने क्या नाम दिया? जैनाभास नाम दिया था। जैन धर्म के अनेक संघों को की उत्पत्ति लिखी और उसे जैनाभास नाम दिया किसने? देवसेन ने। और ये ग्रंथ ये किसमें लिखा था? दर्शन सार में लिखा था। अब बढ़ते हैं आगे। देखो आसूग कवि, आसूग कवि से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बने हुए हैं। क्वेश्चन 2 ग्रंथ है इनके। चंदनबाला राज जो कि 1200 ईस्वी में लिखा हुआ है, 35 छंदों का खंड काव्य है। 35 छंद कम होते हैं इसलिए ये खंड काव्य, अगर बहुत ज़्यादा होते तो महाकाव्य बन जाता। चंदनबाला राज 1200 ईस्वी में लिखा गया था और 35 छंदों का ये खंड काव्य है। दूसरी इनकी रचना थी जीव दया रास, किसकी? आसूग कवि की। चंदनबाला रास और जीव दया रास किसने लिखी? आसूग कवि ने लिखी थी। जिन धर्म सूरी, देखो जिन धर्म सूरी को याद रखना, गिरियर्सन ने जीर्णधाम कहा है। तो जिनधर्म सूरी का नाम जीर्णधाम किसने रखा? तो गिरियर्सन ने रखा था। 1209 ईस्वी में स्थूली भद्र रास की रचना किसने की थी? जिनधर्म ने की थी। जिन स्थूली भद्र रास के रचयिता, स्थूली भद्र रास के रचयिता जीर्णधाम मिलता है, मतलब नाम कहीं कहीं पे जीर्णधाम मिलता है। और ये किसने बोला था? गिरियर्सन ने ये बात बोली थी। इस चीज़ को आप लोग सभी याद रखना। इसमें कोसा नामक वैश्या, तो याद रखना स्थूली भद्र रास में वैश्या का नाम क्या था? कोसा के पास भोग लिप्त रहने वाले स्थूली भद्र को कवि ने जैन धर्म की दीक्षा दी थी। कौन से धर्म की दीक्षा दी थी? जैन धर्म की दीक्षा दी थी। अब अगला नाम आ रहा है विजय सेन सूरी का। किसका नाम आ रहा है दोस्तों? विजय सेन सूरी। और विनय चंद सूरी में भी आपने कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। प्रसिद्ध ग्रंथ है रेवंत गिरिरास 1231 ईस्वी में। विजय सेन सूरी ने रेवंत गिरिरास लिखा 1231 ईस्वी में। नगेंद्र द्वारा ये बात बोली गई है। नगेंद्र ने ही श्रावकाचार्य के लिए भी कहा और नगेंद्र जी ने ही विजय सेन सूरी के रेवंत गिरिरास के लिए 1231 भी कहा था। इसमें जैन तीर्थ रेवंत गिरी और तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा का महत्व है। रेवंत गिरिरास 4 कड़वकों में विभक्त रचना है। 1231 में लिखी रेवंत गिरिरास जो लिखी थी विजय सेन सूरी ने, जिसमें कि जैन तीर्थ रेवंत गिरी और तीर्थंकर नेमिनाथ का प्रतिमा का महत्व है। तो याद हो सकता है ऐसा पूछ ले कि रेवंत गिरिरास में किन तीर्थंकर के बारे में या किन तीर्थंकर की प्रतिमा का महत्व दिया गया है? तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा का महत्व दिया गया है। ये अंदर के क्वेश्चन होते हैं, ऐसे घुमा के क्वेश्चन होते हैं। अब इधर देखो, रेवंत गिरी रास की भांति ही कवि पलहण द्वारा रचित आबू रास 1232 ईस्वी में भी लिखा हुआ है, क्योंकि में भी जैनियों के प्रसिद्ध स्थान आबू मंदिर का वर्णन किया गया है। अब देखो आबू मंदिर क्या? माउंट आबू। देखो ये कौन है? ये समझ लो जरा सा। माउंट आबू ये है कहाँ पे? देखो राजस्थान का, अगर शिमला का नाम आप जानते हो ना, राजस्थान का शिमला, तो माउंट आबू है। माउंट आबू क्या है? देखो अरावली राजस्थान में सबसे ऊंची चोटी जो है ना, गुरु शिखर है वहाँ की। और गुरु शिखर के आसपास ही ये लिखा हुआ है आबू, ये आबू पर्वत है। और माउंट आबू में एक प्रसिद्ध मंदिर है दिलवाड़ा मंदिर। कौन सा मंदिर है दोस्तों? वो दिलवाड़ा मंदिर है। दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। दिलवाड़ा मंदिर बनाया किसने था? तो ये विमल शाह ने बनाया था। किसने बनाया था? विमल शाह ने बनाया था। और आबू रास किसने लिखी थी? तो पलहड़ ने लिखी थी 1232 ईस्वी में। रेवंत गिरी रास किसने लिखी? 1231 में विजय सेन सूरी ने लिखी। इस चीज़ को जरा सा आप लोग याद रखना, ठीक है। सुमति गणी, सुमति गणी की रचना है नेमिनाथ रास। अब देखो अभी तुम पढ़ के गए थे रेवंत गिरी रास, अब आ रहा है नेमिनाथ रास, ठीक है। नेमिनाथ रास के चरित्र का वर्णन रचना काल 1213 ईस्वी 58 छंद। सुमति गणी ने लिखी थी नेमिनाथ रास 1213 ईस्वी में 58 छंद में। चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन विनय चंद सूरी की द्वारा रचित नेमिनाथ चौपाई। देखो नेमिनाथ रास और नेमिनाथ चौपाई। नेमिनाथ रास सुमति गणी ने लिखी है 1213 ईस्वी में, जिसमें 58 छंद थे। और नेमिनाथ चौपाई जो लिखी है वो विनय चंद सूरी ने लिखी हुई है। और नेमिनाथ चौपाई की खासियत देखो, चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन सबसे पहले किसमें हुआ? तो नेमिनाथ चौपाई में हुआ था। इस चीज़ को जरा सा याद रखना। लेकिन हिंदी में 12 मासा का सर्वप्रथम वर्णन इसी ग्रंथ से माना जाता है। किससे? बीसलदेव रासो से। हिंदी में अगर 12 मासा का पूछे तो बीसलदेव रासो। चौपाई छंद में 12 मासा का बोले तो नेमिनाथ चौपाई विनय चंद सूरी। नेमिनाथ रास बोले तो सुमति गणी 1213 58 छंद। इस चीज़ को जरा सा याद रखना। और आप हिंदी साहित्य वाले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी करते तो मैं इस प्लेलिस्ट को चालू रखूँगा ही रखूँगा।
जिसको ज़रूरत होगी वो कोशिश ज़रूर करेगा, इनसे फ़ायदा ज़रूर उठाएगा, क्योंकि तुम किसी भी बुक से मॉक टेस्ट लगा देना, आदिकाल, भक्तिकाल, जो आधुनिक काल, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो अपने नोट्स से दूंगा, उसके पढ़ने के बाद, उसको देखने के बाद आप चैलेंज, आप मॉक टेस्ट लगा के देखिए, आपके 60 से 70 80 क्वेश्चन इसी नोट्स के होंगे। विनय चंद सूरी द्वारा अन्य रचित देखो मल्लीनाथ महाकाव्य, पार्श्वनाथ चरित्र, कल्प निरुक्त, उवसमाला, कहानी छप्पे आदि विनय चंद सूरी की ही रचनाएं हैं। जैन रास परंपरा के अन्य कवि, तो देखो जैन रास काव्य परंपरा में प्रमुख कवि रचना, प्रज्ञा तिलक किसने लिखी है? पछुली रास 1306। देहलन की है गए सुकुमार रास 1409 ईस्वी में। सार मूर्ति ने लिखी है जिन पदम सूरी पट्टाभिषेक 1333 ईस्वी में। अभय देव सूरी जय तिहुआन। चंद्र मुनि की पुराण सार, कनकामर मुनि की करकंड चर्यू, जिन वल्लभ सूरी की संग पट्टा, जिनदत्त सूरी दो, यह रास काव्य परंपरा का पहला जो लिखा था उपदेश रसायन रास 1114 ईस्वी में, उपदेश रसायन रास जिनदत्त सूरी ने लिखा था। इनकी रचना देखो चांचरी भी है, काल स्वरूप पुलक भी है, उपदेश रसायन रास भी इन्होंने लिखा। अब देखो आगे, धर्म कलश मुनि, जिन कुशल सूरी पट्टाभिषेक रास, जिन कुशल सूरी पट्टाभिषेक रास धर्म कलश मुनि ने लिखा है। सोम प्रभ सूरी का देखो कुमार पाल प्रतिबोध 1242, ठीक है। जिन पदम सूरी ने लिखी स्थूली भद्र फागु, और जिन धर्म सूरी ने लिखी है स्थूली भद्र रासु 1209 ईस्वी जीर्णधाम गिरियर से। बात समझ में आ गया? कोशा नाम का वैश्या। अंबरदेव सूरी ने लिखी है संगपति सम्रा रासा, ये जैन साहित्य बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राजशेखर सूरी ने लिखे नैमिनाथ फाग, जो कि 27 छंदों में 1350 ईस्वी में है। और याद रखना नैमिनाथ फाग जो फागु साहित्य परंपरा में आगा पहली रचना आएगी नैमिनाथ फाग। हरिभद्र सूरी में देखो ललित विस्तारा, धूर्ताख्यान, जसहर चर्यू, नैमिनाथ चर्यू किसने लिखी है? हरिभद्र सूरी ने लिखी थी। अब देखो फागु काव्य में क्या बोल रहा है, इस चीज़ को याद रखना। आदि काल के अंतर्गत रास काव्य परंपरा, फागु काव्य परंपरा, दोनों का संबंध देखो, दोनों का संबंध जैन कवियों से था। आदि काल के अंतर्गत रास काव्य परंपरा पढ़ते हैं हम, फागु काव्य परंपरा पढ़ते हैं, दोनों का संबंध हमें किससे देखने को मिलता है? जैन कवियों से ही देखने को मिला था। फागु शब्द की उत्पत्ति देखो अलग अलग प्रकार से, किसी ने बोला फल्गु वसंत से है, कोई बोला फागु प्राकृत से है, कोई बोला फागु हिंदी से है। लेकिन फल्गु का जो फागु साहित्य का संबंध होता है वो वसंत ऋतु का साहित्य होता है, इस चीज़ को आप याद रखना। अब एक और रचना देखो जम्बू स्वामी रास, जो कि धर्मसूरी ने लिखी है। जम्बू स्वामी रास किसने लिखी है? धर्मसूरी ने। फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक प्राचीनतम ग्रंथ जिन चंद सूरी द्वारा रचित स्थूली भद्र फागु है, जो कि 1284 ईस्वी में लिखा। ठीक है, कब लिखा है? 1284 ईस्वी में जिन चंद्र सूरी, और कहीं कहीं पे तुम्हें जिन पदम सूरी भी मिलेगा स्थूली भद्र फागु के लिए, और जिन धर्म सूरी मिलता है स्थूली भद्र रासों के लिए, जो कि 1209 ईस्वी। इस चीज़ को हल्के से थोड़ा सा बारीकी से पढ़ना, देखो तभी जाके चीज़ें समझ में आएगी, नहीं तो ये थोड़ी सी में गड़बड़ हो जाएगा। फागु काव्य का अर्थ है वसंत ऋतु का काव्य, इस चीज़ को याद रखना, स्टार्मार्क पॉइंट है। नैमिनाथ फागु जो कि 1350 ईस्वी में 27 छंदों में थी, जो कि राजशेखर सूरी ने किया था। नैमिनाथ और राजुल के विवाह की घटना का चित्रण है, जो कि 27 छंद प्लस 1350 ईस्वी। इस चीज़ को आप लोग याद रखना। वसंत विलास फागु का संपादन 13वीं सदी में 84 छंदों का श्रृंगारिक काव्य, और संपादन माता प्रसाद गुप्त। मतलब वसंत विलास फागु का संपादन 13वीं सदी में किया था, और किसने किया था? माता प्रसाद गुप्त ने किया था। वसंत विलास फागु का, याद रखना, 84 छंदों की श्रृंगारिक काव्य रचना है। अब देखो नाथ साहित्य आ रहा है, नाथ साहित्य तो हम कल ही पढ़ेंगे, लेकिन मोटा मोटा मैं पढ़ लेता हूँ। भगवान शिव के उपासक, किसके उपासक? शिव के उपासक नाथों के द्वारा जो साहित्य रचा गया वही नाथ साहित्य कहलाता है। इनका चरम उत्कर्ष काल राम कुमार वर्मा के अनुसार 12वीं से 14वीं शताब्दी के अंत तक रहा था। अब देखो अगले, नाथ पंथ का विकसित रूप। नाथ पंथ का विकसित रूप भक्ति काल में संत मत के रूप में देखने को मिलता है हजारी प्रसाद द्विवेदी। मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या बोला था? जो भक्ति काल में संत हैं वो कहीं ना कहीं उनके जो पूर्वज है वो नाथ ही हैं। ये कौन बोल रहे हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कि नाथ पंथ का विकसित रूप हमें भक्ति काल में संत के रूप में देखने को मिलता है, तो ये बोली थी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हिंदी साहित्य वाले तो कर ही लेना।
गया। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, नोट्स अगर आपको अच्छा लगता होगा, कि लाइक जरूर करना दोस्तों, एक कमेंट भी आप कर सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।